पास जंगल में मीनू चिड़िया का एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में मीनू अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। इसकी बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी था और छोटी बेटी का नाम पिंकी था। टुनटुनी बहुत ही आलसी थी। वो कोई काम नहीं करती थी, दिन भर खाती रहती थी और सोती रहती थी। एक दिन पिंकी खेत पर काम करने जा रही थी। टुनटुनी, तू भी काम करने खेतों पर चली जा, मैं भी थोड़ी देर में घर का काम करके आती हूँ। माँ, मुझसे खेतों में काम नहीं होगा, मेरा गोरा रंग खराब हो जाएगा। अभी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो तुम। टुनटुनी, तुझे खाना वाना नहीं मिलेगा, तू बस खाती है और आराम करती है। खा खा कर मोटी हो रही है, इन हाथ पैरों को थोड़ा हिला लिया कर। अपनी माँ की डांट सुनकर टुनटुनी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सहेली चिंकी चिड़िया के साथ खेलने के लिए घर से बाहर चली जाती है। टुनटुनी के इस बर्ताव को देखकर मीनू चिड़िया को बड़ा दुख होता है। वो सोचने लगती है, पता नहीं इसे कब अकल आई। अब मुझे ही इसका आलस दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना होगा। शाम को जब टुनटुनी खेल कर वापस आती है तो बिना किसी से कुछ कहे वो जाकर सो जाती है। दिन जब काफ़ी देर तक वो सोई रहती है तो उसकी माँ उसे जगाती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, तू कब तक सोई रहेगी? दोपहर होने को आई और तू अब तक सोई है। काफ़ी देर तक जगाने के बाद टुनटुनी उठकर बैठती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, काश कुछ ऐसा होता कि मुझे कहीं से कोई ख़जाना मिल जाता और मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता। टुनटुनी, आज मैं तुझे राज की बात बताती हूँ। बहुत समय पहले की तेरे दादाजी ने चोरों के डर से अपना सारा ख़जाना पहाड़ी के नीचे एक खेत में दबा दिया था। फिर वो भूल गए कि उन्होंने खेत में ख़जाना किस जगह दबाया था। अगर तुझे ख़जाना चाहिए तो तुझे जाकर उस खेत में खोजना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं जा रही हूँ, मुझे ख़जाना चाहिए। अगर वो ख़जाना मिल गया तो हम लोग अमीर हो जाएंगे, फिर मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। टुनटुनी पहाड़ी के पीछे वाले खेत में जाती है और पूरा खेत खोद डालती है, लेकिन उसे ख़जाना नहीं मिलता। शाम को थकी हारी टुनटुनी वापस आती है। तब मीनू उससे पूछती है, बेटा, तू बहुत थकी लग रही है, क्या तुम्हें ख़जाना मिला? नहीं माँ, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला, लगता है चोरों ने सारा चुरा लिया। मैंने तो पूरा खेत खोद डाला लेकिन ख़जाना कहीं नहीं मिला। आज मैं बहुत थक गई। बेटा, तुम निराश ना हो, अगर तूने खेत खोद दिया है तो ये ले, कुछ गेहूं के दाने कर इसे ले जाकर खेत में बिखेर देना। जब बारिश होगी तो ख़जाना अपने आप ऊपर आ जाएगा। ठीक है माँ, ये भी करके देखती हूँ। टुनटुनी ख़जाने के लालच में अगले दिन फिर जाती है और गेहूं के दाने भी। कुछ दिनों बाद अच्छी बारिश होती है। फिर टुनटुनी के खोदे हुए खेत में अच्छी बारिश के कारण खेत में फसल लहराने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी खेत के बारे में भूल चुकी होती है। तब एक दिन मीनू उसे ख़जाने की याद दिलाती है। टुनटुनी, देख, बारिश हुई थी, अब ख़जाना ऊपर आ गया होगा। बेटा चल, हम दोनों चलते हैं और ख़जाना को लेकर आते हैं। माँ, लगता है उस खेत में ख़जाना नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी खेत पर। बेटा टुनटुनी, ऐसे निराश नहीं होते, चल चल कर एक बार देख तो लें। मीनू के बहुत कहने पर टुनटुनी उसके साथ खेत पर जाती है और जैसे ही अपने खेत को देखती है वो खुशी से चिल्लाने लगती है, माँ, मिल गया ख़जाना, ये देखो खेत में चारों तरफ ख़जाना ही ख़जाना है। फिर मीनू टुनटुनी को समझाती है, बेटा, ये ख़जाना ये गेहूँ की फसल है, मैं इस ख़जाने के बारे में तुझसे कह रही, इसे बेचकर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। अपनी माँ की बात टुनटुनी समझ जाती है और उसी दिन से वो आलस करना छोड़ देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।
ये कहानी है चार दोस्तों की जो कि एक दूसरे से कभी दूर नहीं होते थे। वो चारों के चारों एक पेड़ पर रहते थे। वो सभी बहुत खुश थे। वो सब एक साथ ही भोजन की तलाश में जाते थे। मगर जब वो आज अब सब अपना भोजन लेकर आए तो कल्लू कौवे का एक अंडा गायब था। कल्लू कौवा तो रोने लग जाता है। मेरा क्या दोष जो किसी जालिम ने मेरा अंडा उठा लिया। मैंने कितने सपने सजाए थे अपने अंडे के लिए, मगर किसी जालिम ने इस दुनिया में आने से पहले ही मेरे बच्चे को मार दिया। हाँ पक्षियों, आज जो बुलबुल के साथ हुआ है कल वो हमारे साथ भी हो सकता है। इससे पहले के समय हमारे पंखों से निकल जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। हम कर भी क्या सकते हैं? भोजन की खोज में तो हमें जाना ही होता है। हम ऐसे भूखे भी तो नहीं रह सकते। मीनू मौसी तो अब बहुत बूढ़ी हो गई है। हम ऐसा करते हैं कि मीनू मौसी को अपने घोंसले में ले आते हैं। इस तरह से जब भी हम भोजन लेने जाएंगे तो वो हमारे घोंसलों की और हमारे अंडों की रखवाली कर लिया करेंगी। इस तरह से हमारे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। कबूतर की ये बात तो सबको बहुत अच्छी लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया मीनू मौसी के पास जाती है। मीनू मौसी जी, हम सब लोग बहुत परेशान हैं। आप कृपया करके हमारे साथ चलें। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं एक बूढ़ी चिड़िया कैसे आप लोगों की मदद कर सकती हूँ? मीनू मौसी, आज कल्लू कौवे का अंडा किसी ने चुरा लिया है जब हम भोजन लेने गए हुए थे। बस आप जब हम भोजन लेने जाएंगे तो हमारे अंडों की रखवाली कर लिया करना और बदले में हम आपके लिए भोजन ले आया करेंगे। मीनू चिड़िया तो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसे भी भोजन ढूंढने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए वो मान जाती है। ठीक है टुनटुनी बिटिया, मैं चलूँगी आप लोगों के साथ। वैसे भी मैं सारा दिन ही घोंसले में बैठी रहती हूँ। मैं बहुत अच्छे से तुम लोगों के घोंसलों की रखवाली कर लिया करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया मीनू मौसी को अपने घोंसले में ले आती है। मीनू मौसी, ये घोंसला आज से आपका है। आप यहीं पर रहा करेंगे और अपने भोजन की चिंता नहीं करनी। हम सब हैं ना, हम खुद ही आपके भोजन का बंदोबस्त कर लिया करेंगे। फिर रात हो जाती है। फिर सभी पक्षी सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे सभी पक्षी भोजन ढूंढ जाने से पहले वो लोग मीनू मौसी से कहते हैं, माँ जी मेरा एक अंडा है घोंसले पे। माँ जी मेरे 2 अंडे हैं। माँ जी बस आप यहाँ से अब कहीं ना जाना, हम यहाँ से जा रहे हैं भोजन ढूंढने। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मीनू मौसी पूरी तरह से घोंसलों पर नजर जमाए बैठी थी। वो इधर उधर बहुत ध्यान से देख रही थी। वो अंडा चोर तो एक चील थी जो वहाँ करीब ही रहती थी। उस पर किसी को शक भी नहीं होता था क्योंकि वो तो दूसरे पक्षियों के सामने बहुत ही अच्छा बनने का नाटक करता था। अरे ये क्या हो गया? ये मीनू मौसी यहाँ पर कहाँ से आ गई है? अब मैं कैसे अंडा चुराऊंगा? अरे कल तो मैंने बहुत ही आसानी से अंडा चुरा लिया था। अब मुझे थोड़ा दिमाग लगाना होगा और अब इस बूढ़ी मीनू चिड़िया को थोड़ा उल्लू बनाना होगा। फिर वो चील मीनू मौसी के पास आती है। कौन हो तुम? यहाँ से भाग जाओ वरना मैं सबको बुला लूँगी। चलो भागो यहाँ से। अरे मीनू मौसी शांत हो जाएं। मैं चील हूँ और मैं इसी जंगल का वासी हूँ। तो क्या काम है तुम्हें और यहाँ क्यों आए हो? मीनू मौसी, मैं उड़ते उड़ते थक गई थी, इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए मैं यहाँ बैठ गई हूँ। तुम चालाक चील, चलो यहाँ से, जाओ कहीं और जाकर आराम करो। मैं अपने पक्षियों के अंडों की रखवाली कर रही हूँ। ये बुढ़िया तो बहुत होशियार है। अरे मीनू मौसी, वो सामने क्या है? कहाँ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
अरे वो देखे ना, बड़े पेड़ के पास। जैसे ही मीनू चिड़िया अपना ध्यान उधर करती है तो उड़ जाती है। अरे ये चील कहाँ चली गई? अभी अभी तो यहीं थी। अरे ये चोर चील तो चिड़िया का अंडा उठा कर ले गई। फिर बूढ़ी मीनू चिड़िया उस चील के पीछे उड़ती है। वो अपनी पूरी शक्ति से उड़ती है। चील एक जगह पर अंडा लेकर बैठी थी। वो उस अंडे को पीने ही वाली थी। आज तो बहुत मेहनत करना पड़ी। चलो, मेहनत का फल भी तो मिला। मैं देती हूँ तुझे तेरी मेहनत का फल। फिर मीनू चिड़िया तो चील की झाड़ू से खूब पिटाई करती है। हाय मैं मर गया, हाय मीनू मासी, हाय मैं मर गया। बस एक बार मुझे छोड़ दे, मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा। मगर बूढ़ी मीनू चिड़िया तो चील को मारे ही जा रही थी। शोर सुनकर बाकी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। आज पहले ही दिन मैंने चोर पकड़ लिया। यही चील है चोर। मुझे बातों में लगाकर चिड़िया बेटी आपका अंडा उठाकर भाग गई थी। तो ये बात है, तुम हो अंडा चोर। अब तैयार हो जाओ पिटने के लिए। इससे पहले कि दूसरे पक्षी भी चील को मारते, चील तो वहाँ से भाग जाती है। फिर चिड़िया अपना अंडा सुरक्षित उठाकर अपने घर ले जाती है। अब सब पक्षी खुश थे क्योंकि चोर भाग गया था और बूढ़ी मीनू चिड़िया ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया था।